इस समय हम जनपद शामली के थाना भवन विधानसभा के गांव दखोड़ी जमालपुर में चुनावी सरगर्मी बहुत तेजी से है और हर प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए वोटरों को लुभाने में लगा है। अब हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच में युवा वोटर है, युवा वोटर से हम जानना चाहेंगे यह किस तरह से इस चुनाव को देखना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम विनय राणा है जी, मैं दखोड़ी का रहने वाला हूँ। जैसे कि आने वाला चुनाव में हर प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में लगा है, तो इसे किस तरह से देखते हो आप? देखो, ये तो एक अब लालच दे के वोट डलवाना चाहते हैं। जो योगी सरकार ने काम किया है, इन्होंने निष्पक्ष काम किया है और जनता का जो गठबंधन है, जनता ने अपना गठबंधन योगी से मोदी से कर लिया है। अच्छा, जैसे कि महागठबंधन जीत का दावा कर रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़ा है एक बीच में जो राजपूत समाज से आता है, तो उसके बारे में मतलब आप क्या कहना चाहोगे? देखो, किसी को अभी जनता को सबके बारे में पता है। जनता को इतनी पागल नहीं रही अब जनता सबको समझ चुकी है। जनता ने अपना मन बना लिया। मैंने एक बात फिर बोली थी, जनता का गठबंधन अब मोदी से और योगी से है, क्योंकि इन्होंने विकास जो किया है वो निष्पक्ष किया है। इतना विकास किया है कि आम जनता को किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। सबका जो कार्य हुए हैं, जो निष्पक्ष हुए हैं, और ये जो अपना मतदान यहाँ पे ज़्यादातर जो मतदान हुआ है, इन्होंने दिल से जो साथ दिया है मोदी और योगी का दिया है, और यहाँ पे अपना मत हम तो बीजेपी को देंगे। तो आने वाले चुनाव में आप अपना मत किसे देना चाहोगे? हम भाजपा सरकार को अपना मत देंगे। किन मुद्दों पर अपना मत देना चाहते हो? बीजेपी सरकार ने निष्पक्ष कार्य किया है, गुंडों को ठोक दिया है और विकास इतना ज़्यादा किया है, थाना भवन क्षेत्र में से ज़्यादा विकास तो शायद कहीं हुआ ही नहीं। जैसे आप युवा हो और पढ़ते हो, माननीय कैबिनेट मंत्री ने थाना भवन विधानसभा में 5 राज्य के इंटर कॉलेज और 3 डिग्री कॉलेज बनवाए हैं, उससे क्या युवाओं को लाभ मिलेगा? युवाओं को सबसे ज़्यादा लाभ है। पहले युवा परेशान थे, युवाओं को इधर उधर भटकना पड़ता था। इतनी सुविधाएं मिली हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, पास में कॉलेज हो गए। पहले दूर दूर तक जाना पड़ता था, बच्चों को समय लगता था, पढ़ाई का समय बर्बाद होता था। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, जिस तरह से योगी सरकार एक माह में 2 बार राशन वितरण कर रही है, गरीबों के घर में अनाज पहुंचा रही है, उससे आने वाले चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को इससे पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि गरीबों को, मतलब जो गरीबों की इच्छा है, एक समय ऐसा है अभी कोरोना काल में दिहाड़ी मजदूरी उनको कुछ नहीं मिली, लेकिन उन्हें राशन की कोई दिक्कत ही नहीं हुई। उनका ऐसे ही कार्य चलता रहा जैसे चलता था। अब मैं लोग भूल कैसे जाएंगे? मैं तो अपना वोट देंगे ही, जब उन्हें पूरी सुविधा पूर्ण तरीके से मतलब मिल रही है, तो मैं तो अपना वोट फिर बीजेपी को ही देंगे। अभी हमारे बीच में थे विनय राणा ने बताया कि लॉकडाउन में भी सरकार कारगर साबित हुई, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूर वाले लोग थे उन्हें भी अनाज वितरण का मिलता रहा। अब हमारे बीच में एक युवा मतदाता सौरभ सिंह, अब सौरभ सिंह से जानना चाहेंगे। सौरभ जी, आप किस तरह से योगी सरकार को देखते हो? देखो, योगी सरकार ने तो बहुत अच्छा काम कर रखा है। सड़कें, बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सब पे अच्छा काम कर रही है। जिस तरह से महागठबंधन जीत का दावा कर रहा है और कह रहा है कि अब की बार हमारी सरकार आ रही है, तो उसे आप किस तरह देखते हो? देखिए, इन्होंने जो पहले बसपा, सपा, आरएलडी, कांग्रेस सब ने गठबंधन किया था। उसके बाद में क्या हुआ? भाजपा सरकार आई, ठीक है। अब 2 का गठबंधन है, अब भी कुछ नहीं उखाड़ने गए, अब भी जो है भाजपा सरकार ही आएगी। ये तो गठबंधन चलते रहते हैं, इनका तो कोई वही नहीं है, ये तो चलते रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से आज गुंडा राज खत्म है और अपराधियों पर योगी सरकार ने नकेल कसी है, कुछ बड़े बड़े माफिया आज सलाखों के पीछे हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहो? देखिए, पहले लोग बागों के घर में थे, किसी के भैंस खुल गई, किसी का चोरी होगी, किसी का टीलर उठ गया, किसी की बुग्गी उठ गई, किसी के पहिए ही नहीं रहे नीचे के। तो इतना बुरा हाल था, पूछो ना। अब जिसकी जहाँ ट्राली खड़ी उसकी वहीं खड़ी पावे, जिसकी बेड़ गन्ने पर लग रही वो गन्ने पे लगी पावे। किसी का हिच है ट्रैक्टर पर, वो हिज्जू को तो मिला नहीं। पहले ना तो हिच मिला था ना कुछ मिला था, ट्रैक्टर के पहिए 60 तक के गायब हो जाते। तो आप सुरक्षा के मुद्दे पर योगी सरकार को वोट देना चाहते हैं? जी। जैसे कि अब से पहले मायावती की सरकार, अखिलेश जी की सरकार, योगी जी की सरकार आई है, उनमें से आपको किसकी सरकार अच्छी लगी? हमें तो सबसे बढ़िया भाजपा की सरकार अच्छी लगी। तो आप अपना मत भाजपा को किन मुद्दों पर देना चाहते हो? मुद्दे हैं जी, एक तो बिजली की व्यवस्था अच्छी है, और जो पहले समाजवादी की सरकार थी उसमें बिजली 2-3 घंटे मुश्किल से खेतों की आती, सिंचाई का काम पूरा नहीं हो पाता था। देर रात को बिजली आती, थोड़ी देर आ गई, आई नहीं, या फिर चली गई। और अब जो है दिन दिन में लाइट आती हैं। अब अच्छी तरीके से सिंचाई कर लें खेतों की। वही नूनी है भाई, रात को जा रहे चोर बदमाशों का डर रहा था, उसका डर रहा था, कोई लूट लिया था। अब वो नहीं दिक्कत रही बिल्कुल भी। जैसे कि आप किसान हो, किसान होने के नाते एक किसानों में गन्ने को लेकर एक आक्रोश है। क्या आने वाले चुनाव में किसान
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट दे पाएगा या नहीं? जी बिल्कुल ऐसा है। ये 5 सालों में कोई एकदम वो नहीं बन जाता, क्यों पहले भी सरकारें रही, उन्हें 10-10 साल राज करा, किसी ने कितने साल राज करा, उन्होंने भी जो 5 साल में कोई एकदम नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। फिर भी गन्ने का परमिट है, आने लग रहा धीरे धीरे, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई आए नहीं रहा या पड़े या वो हो गया। मील सबसे ज़्यादा चला दिए उत्तर प्रदेश में, हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे। जैसे कि गन्ने को पेमेंट को लेकर लोगों में क्या रोष है, आप गन्ने की तरफ से आप निश्चिंत हो या आपको भी गन्ने की पेमेंट की तरफ से आपको कोई समस्या है? समस्या कुछ नहीं है जी, पेमेंट तो सबको मिल रहा, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने कहा, ये भी एक गन्ना किसान है, इन्होंने कहा कि हमें गन्ने की कोई समस्या नहीं है और हम सबसे बड़ा हमारा मुद्दा सुरक्षा है, हमें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा के मुद्दे पर ये वोट देना चाह रहे हैं। और अब हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच में एक और मतदाता है नरेंद्र राणा जी। नरेंद्र राणा जी हम बात करना चाहेंगे। नरेंद्र राणा जी, आप सुरक्षा जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है, सुरक्षा अच्छी हो रही है, ये मतलब आप किस तरह से देखना चाह रहे हैं इसे? ये तो किसी भी धी बेटी बहू किसी से पूछ लो जो पहले जाती थी, घर से निकलने में भी असमर्थ थी। भाई मुस्लिम बहन बेटियां उनके यहाँ देख लो, किसी टाइम कॉलेज जाओ, अन्य जो हमारे जलालाबाद या जलालाबाद में से लड़की भी नहीं निकले थी, देख लो आप, कानून व्यवस्था सबके सामने है। अच्छा, जिस तरह से महागठबंधन जीत का दावा कर रहा है, कह रहा है कि अब की बार हमारी सरकार आ रही है, तो उसे आप किस तरह देखते हो? अजी वो तो ठगबंधन है, वो तो ठगबंधन है। हमें तो ठग, आपको पता होगा मुजफ्फरनगर दंगा करवा था ठगबंधन ने। सचिन अरगे यहाँ जाएगा, पूछ लो कवाल कांड में क्या करा उन्होंने, वो सारी हिस्ट्री आपके पास है। तो जिस तरह से मायावती की सरकार आई और अखिलेश जी की सरकार आई और योगी जी की सरकार आई, तो उसमें से आपको कौन सरकार अच्छी लगी? अजी योगी बाबा, बुलडोजर तैयार, गुंडा अंदर। तो आप बुलडोजर से बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो मुझे। अजी वो बुलडोजर फिर चलवाना जो रह रहे 20%, जिन्होंने सरकारी संपत्ति जब्त कर रखी, गरीबों की कर रखी, वो बुलडोजर फिर चलवाएंगे, हम तैयार है वो। अच्छा, जिस तरह से आने वाले चुनाव में हर प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में लगा है, तरह तरह के वादे कर रहा है, तरह तरह की बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आजकल चुनाव में, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ घूम रही है हर गांव में, जहाँ भी देखते हैं चुनाव प्रत्याशियों के समर्थक वोट मांगने में लगे हैं। तो आपके गांव में भी घूम रहे होंगे, तो आपके गांव में किस तरह का माहौल, कौन सी पार्टी का माहौल ज़्यादा लग रहा है? ऐसा है जी, हमारे गांव में तो 80% वोट जो है माननीय मंत्री जी सुरेश राणा पे जाएगी और योगी बाबा जी आएंगे। और वोटर इतना मूर्ख नहीं है पहले वाला, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये तो सब घूम रहे, कोई ठगबंधन वाला है, कोई दलित को परेशान करने वाला है, ये सबको पता है। दलित भाई हैं, सब हमारे साथ हैं, सबका विकास हो रहा, सबको राशन मिल रहा। देखो ऐसी सरकार आई, रिफाइंड घर तक दे दिया। बताओ, जो ये सोच रही तो आम आदमी किसे वोट देगा? 3-3 हज़ार रुपये मजदूरों के खाते में डाल दिए। जिस तरह से अब केंद्र सरकार ने योजना निकाली थी, ई श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड के माध्यम से गरीब लोगों के खातों में पैसे आया है, उसे आप मतलब किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया करा जी, सबका, किसानों का भी ध्यान करा, गरीबों का भी करा। 2-2 हज़ार रुपये परमानेंट दे रही सरकार, और जी किसानों को, और उसके बाद गरीब भाइयों को 3-3 हज़ार और 500 ई श्रम में, और अभी और डाल लेगी। 2024 है रहा, 24 में भी यही रहेगी। तो इस बीच आप अपना मत किसे देना चाहते हो? हम तो बीजेपी को देंगे जी। पेंशन दुगुनी कर दी बुजुर्गों की, महिलाओं की, दिव्यांगों को रिक्शा दे दी, ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा। बताओ ऐसी सरकार आवे। पहले तो एक प्रधान पर्ची बना के दे देता राशन की और सारा पिजा था। अब राशन वितरण सही हो रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। जिसे नहीं मिलता तुरंत जो है कॉल करो बड़े अधिकारी पे, उसका इलाज होगा राशन कार्ड, जो राशन नहीं देता। अभी हमारे बीच थे नरेंद्र जी, उन्होंने बताया सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा ही भाजपा को वोट देना पसंद करती है आम जनता। आम जनता सिर्फ वादों से नहीं, काम से चलती है, क्योंकि योगी सरकार ने काम किया है। राशन वितरण 1 माह में 2 बार फ्री। कोरोना काल में जिस समय लोग अपने घरों में कैद थे, उस समय अनाज वितरण बिल्कुल फ्री हो रहा था। और आज के समय में गुंडाराज बिल्कुल ख़त्म है, हर व्यक्ति अपना आप को सुरक्षित महसूस करता है। किसान किसी भी समय खेत में जा सकता है, किसी भी समय आ सकता है। दिन में लाइट की ऐसी व्यवस्था खेत में कर दी कि किसान दिन भर अपने सिंचाई कर अपने गाँव में रात को अपनी खाट पर लौटता है। और
इसी बीच मैं सत्येंद्र राणा, कैमरामैन जॉनी के साथ।